तो ये है एक्सरसाइज 2.5 की 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइज। और ये जो क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको सबसे पहले देखना है 8a क्यूब। ये 8a क्यूब किसका क्यूब है? ये है 2a का क्यूब है, ये b क्यूब है। अब यहां पे देखो ये किससे बन रही है, इसके स्क्वायर से, a स्क्वायर है ना, इसके स्क्वायर से और इस b से बन रही है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेंगे, 3a स्क्वायर b। तो 3 तो आना ही आना है, 3 तो आना ही आना है। किसका स्क्वायर? इस a का स्क्वायर नहीं होगा, इस 2 का साथ होएगा। इसको लिखो 2a का स्क्वायर इनटू में b, ये वाली टर्म, प्लस 6ab स्क्वायर, मतलब ये सिंगल पावर में और ये 2 पावर में, और 3 तो आना ही आना। देखो 3 इंटू a यानी ये वाली टर्म, 2a इंटू b स्क्वायर। आप करके देख सकते हो, देखो 3 2 6 ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। इसका करके देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 a स्क्वायर b। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, यहां पर जो टर्म आई है ना उसको लिखो 2a प्लस b, अंदर जो टर्म लिखी इसको कर दो होल क्यूब, कर दिया। फिर इसको अलग अलग करके लिख दो 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। रिपीट कर देता हूं एक बार, क्या है देखो, सबसे पहले आपको देखना है ये किसका क्यूब है, 2a का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, b क्यूब है। इसको देखो ये किन दो से बन रहा है, a स्क्वायर b है, मतलब इसका स्क्वायर होया होगा इस टर्म का, और ये सिंगल पावर में आई होगी। तो 3 तो आना ही आना होता है, 3 इसका स्क्वायर इंटू b प्लस 6ab स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर किया गया होगा और ये सिंगल पावर में, 3 तो आना ही आना है, 2a सिंगल पावर में, b स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो 2a प्लस b, इसका होल क्यूब, इसको अलग अलग टर्म में लिख के अपना काम खत्म। यही तक क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखो कैसे करेंगे। और क्वेश्चंस जो है मैं और करवाता हूं इसके जैसे। देखो ये क्वेश्चन है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। 8th का 4th पार्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको देखना है 27p क्यूब किसका क्यूब होता है। ये होता है 3p का क्यूब, माइनस फिर देखना है 1/216 किसका क्यूब होता है, ये होता है 1/6 का क्यूब। अब देखो माइनस यहाँ पे है p स्क्वायर, मतलब इस टर्म का स्क्वायर किया गया होगा, 3 तो आना ही आना है, यहाँ पे आ जाएगा 3p का स्क्वायर इनटू में 1/6, इनटू में 1/6, क्योंकि ऐसी टर्म बनानी है ना 3a स्क्वायर b प्लस 1/4p है ना। अब यहाँ पे देखो p की 1 पावर है, तो मतलब इसकी पावर 1 आई होगी, 3 तो आना ही आना है, 3p इंटू में इसका स्क्वायर आया होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर आना है, एक सिंगल पावर में आनी है, ये तो पता ही है। अगर ये हमारी सिंगल पावर में आ रही है तो इसका स्क्वायर आया होगा 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको पूरे को सोल्व करोगे ना तो 1/4p ही आएगा। इस पूरे को सोल्व करोगे तो 9/2p स्क्वायर ही आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर यानी 1/36। ये 3 ने 12 पे काटा, 3 ने 4 पे काटा, क्या बच गया p/4 या 1/4p, एक ही बात है। देखो इसको सोल्व कर रहे हैं तो यही चीज आ रही है। इसको सोल्व करोगे तो 9/2p स्क्वायर ही आएगा। करके दिखा तो देखो, 3 इंटू 3p स्क्वायर यानी 9p स्क्वायर इंटू 1/6 कट गया, 9p स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है। ये जो मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे, ये आपको करके नहीं दिखाना, बस आपको प्रूफ दिखाया है कि अगर हम इसको सोल्व करें तो यही आता है। आपको ये करके नहीं दिखाना, ना ये ना ये, सिर्फ आपको जस्ट क्या लिखना है, यहाँ p स्क्वायर है, मतलब इस टर्म का स्क्वायर होया होगा, 3 तो आना ही आना है, साइन ऐसे कैसे लेने हैं जो स्टेटमेंट में होंगे, 3p स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर हो गया तो इसकी 1 पावर आई होगी 1/6। यहाँ पे p की पावर 1 है, मतलब इसकी 1 पावर आई होगी, 3 इंटू 3p इंटू में इसकी पावर 2, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3p माइनस का 1/6 आएगा, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी बन रही है। इसका होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद इनको अलग अलग करके लिख दो।
बस हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आपको चारों पार्ट सॉल्व करने हैं। 2 पार्ट मैंने करके दिखा दिए, सेकंड और थर्ड आप लोग खुद करोगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। देखो ये 2 आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है। इससे पहले वाली जो हमने पढ़ी है वो होल क्यूब पढ़ा, यानी एक्स प्लस वाई होल क्यूब हमने ए और बी में पढ़ी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, कैसे खुलती है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो एक्स प्लस वाई आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या आएगा एक्स माइनस वाई, ये प्लस माइनस से चेंज हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी है, इस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस एक्स वाई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये कुछ उसी की तरीके से है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बस 2 ही तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में हमेशा प्लस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा दोनों आइडेंटिटी में। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ये कह रखा है वेरीफाई दिस आइडेंटिटीज। वेरीफाई का मतलब है अगर हम इसको सॉल्व करें आरएचएस को तो हमारे पास यही आना चाहिए। देखो पहला पार्ट मैं करता हूं, दूसरा पार्ट आप लोग खुद करोगे। वेरीफाई फर्स्ट पार्ट, टेक आरएचएस। आरएचएस ली, यहां पर क्या आएगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आना चाहिए। देखते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का साइन है, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब वाई की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा वाई एक्स स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का वाई क्यूब, वाई की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से करेंगे तो एक्स तो एज इट इज वाई 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 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल आउट होता है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया, देखो एक्स क्यूब बच गया प्लस का वाई क्यूब बच गया, इज इक्वल टू LHS, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे लिख देना हैंस वेरीफाइड। तो इसी तरीके से आपको RHS लेकर सेकंड आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आइडेंटिटी अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, आगे बहुत काम आती है। देखो जो आगे है ये क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट पार्ट, इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। यू कह रखा है इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टराइज 125y क्यूब प्लस 125z क्यूब। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, ये 5y का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 5z का क्यूब है। अब यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाली लग जाएगी। तो लगाओ किससे खुलती है, एक्स प्लस वाई यानी 5y प्लस 5z। यहाँ पर इस x का काम 5y कर रहा है, यहाँ पर इस y का काम 5z कर रहा है। x प्लस वाई यानी 5y प्लस 5z, इंटू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर, y स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर, माइनस x इंटू वाई यानी 5y इंटू 5z, ठीक है। आगे क्या आएगा, ये 5 कॉमन ले लो, y प्लस z कॉमन आता है तो लो, अगर नहीं आता तो छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है इसलिए हमने 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना आएगा 25 वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 25 z स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 5 5 से 25 वाई z। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है 25 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 25 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 वाई प्लस जेड
ये कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। आप चाहते तो पहले ही 125 कॉमन ले सकते थे और फिर उसके ऊपर वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के ऊपर आइडेंटिटी लगा देते। देखो 125 बाहर आता, क्या बचता वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और लगा के देखो वाई प्लस जेड, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये रहा। जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। आपको ये आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, देखो 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, ये किसका क्यूब है, ये 4m का क्यूब, ये किसका क्यूब है 7n का क्यूब। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली। एक्स माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n, ठीक है, इनटू में एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर, प्लस x इंटू वाई मीन्स 4m इंटू 7n, 4m इंटू 7n, यहां पे था ना, इसको ब्रैकेट में बंद करा, 4m माइनस 7n, ये कितना बन जाएगा 16m का स्क्वायर प्लस 49n का स्क्वायर, 4 7 जा 28m इंटू n। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए यहीं पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे 4 नहीं आता, 49 4 से डिवाइड नहीं होता, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। इस तरीके से आपको इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करने होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, अगली आइडेंटिटी है। काफ़ी आइडेंटिटीज है इस एक्सरसाइज में, तो याद रखनी पड़ेगी आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, पहले इन तीनों का क्यूब अलग अलग से ऐड, माइनस 3 इंटू इन तीनों के प्रोडक्ट xyz किसके बराबर होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट स्क्वायर की थी। उसमें क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि प्लस आता था उसमें a प्लस बी प्लस सी में प्लस 2ab प्लस 2bc। अब यहाँ पर 2 नहीं है और साइन नेगेटिव है, तो क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, इसको हम किसी और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको क्या लिखेंगे हम, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके अंदर इस चीज को, इस पूरी टर्म को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये आइडेंटिटी इसके भी बराबर होती है, ये आइडेंटिटी इसके भी बराबर होती है, ठीक है। अब जिसके बेस पे क्वेश्चन देखो, आइडेंटिटी लिखी रही, ये आइडेंटिटी है। देखो आगे क्या क्वेश्चन है, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसके हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो x क्यूब है, 27x क्यूब को हम किसके क्यूब में लिख सकते हैं, 3x होल क्यूब में लिख सकते हैं। ये y क्यूब, ये z क्यूब माइनस 3xyz है ना, तो 3 तो आना ही आना है। x यानी पहली टर्म क्या है 3x है, y यानी दूसरी टर्म क्या है y ही है, z यानी तीसरी टर्म z ही है। करके देख सकते हो 3 3 9 xyz,
ये बन गई। अब इसके फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, इसके थ्रू बनाई जाती है। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। यहाँ पे x का काम 3x कर रहा है, y का काम y ही कर रहा है, z का काम z ही कर रहा है। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy मतलब पहले टर्म और दूसरे की मल्टीप्लाई माइनस 3x इंटू वाई माइनस yz माइनस z और इसकी मल्टीप्लाई, zx है ना, पहली और तीसरी की मल्टीप्लाई, z और 3x की मल्टीप्लाई। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर आया। सॉल्व करते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बन गया माइनस का 3xy, ये माइनस का yz, ये माइनस का 3zx। ये हमारा फैक्टर बन गया इसके। ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड था, तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz था। क्या है, 27 को हम किसके क्यूब में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब है ना, 3x का होल क्यूब y³ z³ माइनस 9xyz को इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो 3 तो आना ही आना है। x यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3x बनती है, y z लिख दिया। अब ये टर्म पूरी इस फॉर्म में बन चुकी है, इसको इसके बराबर लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। x यानी फर्स्ट टर्म यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY यानी 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x, जैसे यहाँ पे ZX है, z इंटू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3XY माइनस वाई जेड माइनस 3ZX। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखो 13 क्वेश्चन है, ये है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, देखो वी नो दैट, हमें पता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर लिखी भी हुई है ये आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस ZX इसके बराबर होता है। सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस ZX। 0 इंटू समथिंग 0, ये कितना आ जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये माइनस का 3xyz है, उधर जाएगा तो प्लस का 3xyz हो जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³, ये माइनस का 3xyz उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा